कौन है ये लड़की? ये अचानक से यहां कैसे आ गई? दरवाजे पर खड़ी ये अनजान शख्स खुद को एक साधारण मेहमान बता रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी छुपी थी। उसने कहा कि वो माता रानी के दर्शन के लिए आई है और इसी बहाने उसे घर के अंदर ले जाया गया। असल में ये कोई आम एंट्री नहीं थी, ये थी एक प्लान की शुरुआत। काव्या ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली थी। चेहरा, आवाज, यहां तक कि उसका अंदाज भी, सब कुछ इतना अलग कि कोई पहचान ही नहीं सकता था। बिना किसी शक के वो सीधे आर्यन के घर में दाखिल हो गई। घर वालों को लगा एक मासूम लड़की आई है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। काव्या यहां एक मकसद लेकर आई थी, एक ऐसा सच जानने के लिए जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता था। धीरे धीरे वो हर चीज नोटिस करने लगती है। आर्यन का व्यवहार, उसकी बातों का अंदाज और घर का अजीब सा माहौल, सब कुछ उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। हर कोना जैसे कोई राज छुपा रहा हो। फिर अचानक काव्या के हाथ लगता है एक ऐसा सुराग जो उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि आर्यन कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे ये समझ आता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही सबसे बड़ा सच उससे छुपा रहा है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन उसका मिशन अब और भी जरूरी हो जाता है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। काव्या एक ऐसी बातचीत सुन लेती है जो न सिर्फ उसके मिशन को मुश्किल बना देती है, बल्कि उसकी जान को भी खतरे में डाल देती है। अब हर कदम सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि अगर उसकी असली पहचान सामने आ गई तो सब खत्म हो सकता है। और तभी होती है एक चौंकाने वाली एंट्री। एक नया चेहरा सामने आता है जो या तो काव्या का सबसे बड़ा सहारा बनेगा या फिर उसका सबसे खतरनाक दुश्मन। घर का माहौल अब और भी रहस्यमयी हो चुका है। हर पल एक नया खतरा, हर मोड़ पर एक नई चाल सामने आ रही है। क्लाइमेक्स में काव्या खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे एक बड़ा फैसला लेना है, सच को सबके सामने लाना या फिर चुप रहकर अपने रिश्ते को बचाना। उसका हर कदम अब उसकी किस्मत लिखने वाला है। और अंत में आता है एक ऐसा झटका जो पूरी कहानी को उलट कर रख देता है। क्या काव्या अपने मिशन में सफल होगी या फिर उसका राज खुलकर सब कुछ तबाह कर देगा? अगला एपिसोड कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है।